नमस्कार, जानूस फूड स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज आपके स्टूडियो में बनने जा रही है वो रेसिपी जो हम सभी की फेवरेट होती है। हम सब बाहर खाना खाने जाते हैं तो हमारी टेबल पे एक डिश होती है, वो हर किसी की पसंदीदा और हर कोई चाहता है कि ऑर्डर कर ले। वो है दाल मखनी। मोस्टली हर किसी की टेबल पे दिख ही जाती है। तो आज आपके स्टूडियो में बनने जा रही है पंजाबी स्टाइल दाल मखनी। छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ इस रेसिपी में शेयर करूंगी। तो चलिए मेरे साथ और फटाफट से बना लेते हैं दाल मखनी की मजेदार रेसिपी। देखिए, पंजाबी स्टाइल दाल मखनी बनाने के लिए शुरुआत करेंगे 1 कप उड़द दाल से। इसी के साथ यहाँ पर मैं 4 चम्मच राजमा के डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1 कप उड़द दाल में 4 चम्मच राजमा डालकर इसे कम से कम 3 से 4 बार साफ पानी से धोकर पूरी रात के लिए भिगो दिया था, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। मैं आपको कैमरे में दिखा देती हूँ कि हमारा दाल के दाने बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। अगर आपके पास टाइम कम है और रात को आप दाल भिगोना भूल जाते हैं तो उस स्टेज में हम क्या कर सकते हैं कि दाल में एक कुकर की सीटी लगवा दीजिए और गैस को कर दीजिए बंद। 1-1.5 घंटे गर्म पानी में आप दाल अगर भिगो देंगे तो उस स्टेज में भी आपकी दाल बहुत ही अच्छे से फूल जाएगी। तो अपनी दाल को करेंगे कुकर में ट्रांसफ़र। साथ ही में डालूंगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट और 1 प्याज जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था डाल रही हूँ दाल में। कम से कम 4 कप पानी डालना है हमें। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं 1 कप दाल में कम से कम 4 कप पानी डाल रही हूँ। और साथ ही में कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 4 सीटी हाई फ्लेम पर आने देंगे। चार सीटी आने के बाद हमें गैस को बंद नहीं करना है। गैस को कर दें बिल्कुल लो और धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए दाल को पकने दें, ताकि दाल बहुत ही अच्छे से अंदर से गल जाए और वही सिल्की और क्रीमी टेक्सचर इसका आपकी दाल मखनी में आ जाए। तो जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम अपनी दाल का मखनी तड़का बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच भरकर देसी घी। घी दाल में स्वाद तो देगा ही, साथ ही में बढ़िया सी सौंधी सौंधी खुशबू भी देगा। साथ ही में 2 चम्मच ऑयल भी डाल रही हूँ। जब हमारा घी और तेल गरम हो जाए तभी मैं इसमें 2 चम्मच भरकर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी। गार्लिक को हमें यहाँ ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसी के साथ डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, देगी लाल मिर्च है ये, और 2 चम्मच धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ। धीमी आंच पर हमें गार्लिक और रेड चिली को भून लेना है। इसी के साथ ऐड करेंगे फ्रेश टमाटो प्यूरी। यहाँ पर मैंने 5 से 6 लाल लाल टमाटर को मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था। बस मसाले को करें अच्छे से मिक्स और हमें अपने टमाटर को धीमी आंच पर तेल छोड़ने तक पका लेना है, ताकि टमाटर का वो कच्चापन दूर हो जाए। और इसी के साथ मैं अपने दाल मखनी के मसाले में मिला दूंगी आधा चम्मच नमक। नमक हमने दाल को उबालते टाइम भी डाला था, तो थोड़ा ध्यान से ही डालें। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए हमारे मसालों ने अपना घी रिलीज कर दिया है, ये बिल्कुल तैयार हैं। अब यहीं पर आ जाते हैं हम अपनी दाल मखनी पर, जिसे कुकर में धीमी आंच पर पकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। और मैं आपको कुकर खोल के दिखा देती हूँ। देखिए हमारी दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी है, राजमा भी अच्छे से गल चुका है, दाल का बिल्कुल तैयार है ये। अब दाल में जो दूसरा ज़रूरी काम आपने करना है वो है किसी भी मथानी से या गहरी तली वाले करछे से आपने दाल को घोटना है अच्छे से, ताकि वही रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आपकी दाल मखनी में भी आ जाए। वही क्रीमी सा सिल्की सा टेक्सचर इजीली आपकी दाल मखनी में भी फटाफट से आ जाए।
बिल्कुल ऐसे ही हल्के हाथ से हमें दाल को हल्का हल्का मैश कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने दाल को उबालते टाइम अनियन और गार्लिक का यूज़ किया था, उसकी सौंधी सौंधी बिल्कुल रॉ खुशबू दाल में बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनाने के लिए छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा तड़का भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि अपनी दाल को तड़के में मिला देना है। ये मेरी दाल तड़के में जा चुकी है, इसे अच्छे से करें मिक्स। अब यहीं पर दाल मखनी में मैं 1 कप उबला हुआ पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इस स्टेज पर हमें दाल मखनी को कम से कम 20 से 25 मिनट धीमी आंच पर रंधने देना है, उसे पकाना है बिल्कुल धीमे धीमे। रिकॉर्ड तोड़ दाल मखनी बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है उसका कुकिंग टाइम। हमें अपनी दाल मखनी को कम से कम 20 से 25 मिनट धीमी आंच पर रंधने देना है। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर आप उसे पकने दें। देखिए, हम कहीं भी खाना खाने जाते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो हमारी दाल मखनी की पर प्लेट कॉस्ट बढ़ ही जाती है 350 से 400 रुपये। पर आप ये वाली रेसिपी अपने घर में ट्राई करेंगे तो ये आपको 50 से 60 रुपये पड़ेगी और बहुत ही टेस्टी बनती है, जिसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मेरी दाल में जा रही हैं खूब सारी खुशियाँ। दिल खोल के 3 से 4 चम्मच बटर डालिए। मखनी दाल तो खिलखिलाएगी ही, साथ ही में खाने वाले को भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर हमारी दाल को पकते हुए लगभग 25 मिनट होने वाले हैं। बढ़िया सा रेस्टोरेंट वाला कलर आ गया है हमारी दाल में, और मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, और हमने किसी भी तरीके का फूड कलर अपनी दाल में यूज़ नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ ये कमाल है देगी मिर्च और हमारी फ्रेश टमाटो प्यूरी का। इसी के साथ 1 चम्मच भुनी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ऐसे क्रश करके दाल में कसूरी मेथी डाल देंगे। साथ ही में आधा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ, जो कि मेरी दाल को बहुत ही अच्छी खुशबू देगा। इसी के साथ 3 से 4 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम डालने के बाद भी हमें दाल को कम से कम 5 मिनट पकाना है। अच्छे से मिक्स करें एक बार। तो यहाँ पर हमारी दाल मखनी पककर बिल्कुल तैयार है, और मैं आपको क्या बताऊँ कि कितनी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है दाल में से, जो कि पकने के बाद दाल में बटर, टमाटर, क्रीम ने अपना अपना स्वाद दिया है। वो तो आपको दाल पका के अपनी किचन में खाने के बाद ही पता चलेगा। हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी दाल मखनी की रेसिपी कैसी लगी, और ये भी ज़रूर बताना है कि अगर आपने ये रेसिपी ट्राई करी है तो आपकी कैसी बनी। अगर आपको मेरी दाल मखनी की मज़ेदार रेसिपी पसंद आई हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर जानूज़ फूड स्टूडियो। अगर आप मेरी ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टा के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खूब सारा प्यार दीजिए, हमारी वीडियोस को आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।